साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप देख रहे हैं सच्चा नेटवर्क। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ये एक मिशन है जिसको आप देख रहे हैं, और सभी जो साथी हैं जो इस चैनल को सहयोग कर रहे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जिन साथियों ने पहली वीडियो को प्यार दिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जिन साथियों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने किन किन पॉइंट्स को आपके सामने उठाया था। कुछ साथियों को क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है कि मैंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, वो आप अपनी अपलाइन से पूछिए, अपने आप एनालाइज कीजिए कि क्या वो पॉइंट्स सच्चे हैं या नहीं हैं। लेकिन लोग तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैंने नोट किया है, आज पूरी डिटेल मेरे पास है, तो बहुत सारे साथियों के क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और जो बड़े हैं, सीनियर साथी हैं, उनका आभार प्रकट करता हूं जो अपने विचार उस वीडियो को लेके मेरे सामने, वीडियो के सामने, आप लोगों के सामने प्रकट करे हैं। तो इस वीडियो में आज बहुत सारी डिटेल्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्योंकि विदाउट फंडामेंटल्स वी कांट ग्रो। हम फ्यूचर में फंडामेंटल्स को फॉलो किए बगैर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सभी साथियों को पता है ना? नहीं है तो आप पता कर लीजिएगा। और आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारे डाउट्स, क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था, सच्चा नेटवर्क आप सभी के सामने लेके आने का उद्देश्य क्या था। मेरे को यूट्यूब पे चैनल ग्रो नहीं कराना है, मेरे को पैसे नहीं कमाने हैं यूट्यूब से, ना ही मेरे को एड्स चलानी है। सिर्फ उद्देश्य है इंडस्ट्री की भलाई के लिए, लोग गुमराह ना हो उसके लिए। और ये वीडियो मैंने जो पहली बनाई थी, स्पेशली मैंने नोटिस किया था, पहले ही बताया था कि ये वीडियो यूथ के लिए है, नए स्टूडेंट्स जो इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं या आना चाह रहे हैं उनके लिए है, नए कस्टमर्स के लिए है। पुराने साथी जो कहीं भी स्विच कर चुके हैं या पहले ही काम कर रहे हैं वो इतना रिस्पॉन्स ना दें, मैंने पहले ही रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन बहुत सारे सीनियर लीडर्स ने भी रिएक्ट करा है, कमेंट करा है। तो सभी साथियों के आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप वीडियो में बने रहेंगे, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट बारीकी से आप सभी के सामने मैं डिस्कस करूंगा, तो आशा करता हूं आप वीडियो में बने रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें सजेशन दे सकते हैं कि क्या सुधार इस इंडस्ट्री के लिए इस चैनल पे हो सकता है, क्या क्या एजुकेशन आपको चाहिए है, क्या क्या नॉलेज आपको चाहिए है। सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ सच्चा नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं सच्चा नेटवर्क में। आप देख रहे हैं सच्चा नेटवर्क। तो ये वीडियो मेरे को बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे सीनियर साथी हैं, नेटवर्क मार्केटिंग लीजेंड उनको हम बोल सकते हैं, जिन साथियों ने पुरानी इंडस्ट्री में या पुरानी कंपनी में कहीं ना कहीं 3-4 साल का काम किया है, उनके पास वर्क का एक्सपीरियंस है। उन साथियों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स करे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे मुझे ये प्राउड फील हो रहा है कि ये वीडियो लेके आना बहुत ज़रूरी था, और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूँगा। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं लास्ट में वीडियो की आपको दिखाऊंगा कमेंट्स। पुराने सीनियर साथियों को भी फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जो आजकल हो रहा है, तो नए साथियों से तो हम उम्मीद ही क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स आप सभी को पता है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जो होती है वो यूएस से शुरू हुई है। हिस्ट्री बहुत सारे साथी मैं चाहता हूँ जानते होंगे, या मैं बता देता हूँ। यूएस से शुरू हुई, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिया। कस्टमर को प्रोडक्ट देने के बाद में कस्टमर को उनका फ़ायदा होने लगा, बेनिफिट होने लगा। उसके बाद दूसरी तरफ से वो कंपनी मार्केटिंग पे भी खर्च कर रही थी, इन्वेस्टमेंट कर रही थी
लेकिन थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट और मार्केटिंग के बजट के हिसाब से उस कंपनी का ग्रोथ बहुत कम था, लेकिन लोगों के कहने से, दूसरे कस्टमर आने से, लोगों को प्रेफरेंस देने से, रिकमेंडेशन से उस कंपनी का व्यवसाय, बिजनेस ज़्यादा बढ़ने लग गया था। तो कंपनी ने सोचा ऐसा ही है तो हम अपने कस्टमर को ही क्यों ना कुछ इंसेंटिव दे दें, जिसकी वजह से कंपनी का पैसा भी बचे और लोगों का भी फायदा हो। तो इस बिना पे ये कंसेप्ट शुरू हुआ था यूएस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का। और आज हम पढ़ते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे फिर ऐड होता है, ऐड के बाद एजेंसी, C&F एजेंट, थोक, फलाना ढिमकाना, मीडिएटर्स लोग होते हैं। आप सीधा मैं बताऊं तो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स को हम हटा देते हैं और डायरेक्ट कंपनी का हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं, मिलान करा देते हैं। इसको हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। सीधा मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाता है, ठीक है। और जो मीडिएटर्स में खर्चा डिवाइड हो रहा था, ऐड पे खर्चा हो रहा था, वो 50% पैसा अप्रोक्सीमेटली हम लोग या कंपनी कस्टमर को एज ए सिस्टम उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो अब फंडामेंटल ये हैं कि कंपनी जो एक्स्ट्रा खर्चा मीडिएटर्स में होता था 50%, उसको कस्टमर में बांटेगी, यही, या पूरा प्रॉफिट कंपनी का हो जाए, उस पूरे प्रॉफिट से डबल पैसा लोगों में अगर बांटने लग जाए तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल से खिलवाड़ हो रही है। जहां कहीं भी फंडामेंटल से खिलवाड़ माय डियर फ्रेंड्स होने लग जाए तो आप समझ लेना कि लोचा है, कहीं ना कहीं लोचा है। यही कुछ पॉइंट्स मैंने सभी साथियों से पूछे थे, लीडर से पूछे थे ओके लाइफ केयर के, कि जो चीज़ें आप बता रहे हो, प्लान में बता रहे हो, गारंटी लेके कहते हो कि नीचे डिस्ट्रीब्यूशन कटिंग है ही नहीं, अनलिमिटेड इनकम है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ फंडामेंटल फैक्ट्स के आधार पे सभी साथियों से, नए कस्टमर से, स्टूडेंट से, कि आप ये गौर करके देखिए, अगर इस बिना पे सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कंपनी करेगी तो उसको उसके बिजनेस से, उसके प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फंडामेंटल से समझौता है। तो इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं। अपने आधार पे आप बहुत ज़्यादा सीनियर साथी भी हैं, आपको एक्सपीरियंस भी हो सकता है, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। फंडामेंटल्स ये है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था बिजनेस वॉल्यूम इतना कम क्यों है। आप हर बार बोलते हो कि ये इतना, हम बिजनेस, पूरी कंपनी का जो टर्नओवर बिजनेस वॉल्यूम का है उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बिजनेस वॉल्यूम आप इतना कम क्यों रख रहे हो, ठीक है। और पॉइंट मैंने बोला, हाँ, और मेन पॉइंट है जो ये पॉइंट्स वैल्यू जो है कंपनी की, वो क्या गिरेंगी या नहीं गिरेंगी। वीडियो पे एक कमेंट आया, बहुत सीनियर साथी मुझे लग रहा है, वो कह रहे थे कि मैं एक ऐसी कंपनी में था वहां पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, मल्टीपल लेग्स खोलनी पड़ती थी, 1 2 3 4 बहुत ज़्यादा। तो फंडामेंटल्स की बात यही है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टाइम पीरियड कम से कम 3 साल से लेकर 5 साल होता है। ये फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट। आप कहीं भी इस बात को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, किसी की भी ट्रेनिंग ले सकते हो, कोई भी बुक्स, कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, आप ये मान जाओगे कि 3 से लेके 5 साल इस सिस्टम को देने ही पड़ते हैं। नंबर 2, और कोई आपको ये कह रहा है कि 6 महीने में हम आप लोगों को कामयाब बना देंगे और यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ सब आसान है, तो वो आप डिसाइड कर लेना कि आप सही जगह पे जाना चाहते हो या आसान जगह पे जाना चाहते हो, या उस जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पे फंडामेंटल्स के साथ खिलवाड़ हो रही है। फंडामेंटल्स को हमेशा दिमाग में रखिएगा, जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, चीज़ों को समझने में, एग्जीक्यूट करने में एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, स्टूडेंट्स, मेरे साथी, नए कस्टमर्स हैं, इस इंडस्ट्री में आसान कुछ भी नहीं है। अगर आप आसानी के लिए इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बिना काम किए, स्ट्रगल किए, अपने आप को सेक्रीफाइस किए, यहां पे कामयाबी नहीं। तो जो भाई ये बोल रहा है कि यहां पे आसान है,
तो नेटवर्क मार्केटिंग कतई भी आसान नहीं है, वहाँ ट्रेन करना पड़ता है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, 360 नॉलेज लेना पड़ता है, ट्रेनिंग, सेमिनार, मीटिंग्स, और सबसे बड़ी बात है अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा और स्ट्रगल करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी से। तो कोई भी लीडर, कोई भी किसी भी कंपनी का साथी अगर आपको ये बता रहा है कि वहां मुश्किल है और यहाँ पे आसानी है, तो वो भी फंडामेंटल्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो आप सजग हो जाइए, आसान ये काम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम सच्ची इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस फैलाना आपके सामने है, सच्चा नेटवर्क आपके सामने, एथिकल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक, रिलायबल, ट्रू इंफॉर्मेशन आपके सामने देगा। आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी, पसंद आएंगी, और जो साथी इस चैनल से परेशान हैं, दिक्कत कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा वो भी इस चैनल का कायल हो जाएगा, इंफॉर्मेशन का कायल हो जाएगा और हमारा साथ देगा ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे किसी कंपनी से दिक्कत नहीं है, उन कंपनी के लीडर्स के जैसा मैं हूं नहीं जो बहुत कुछ बोल जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। तो आप टॉपिक लेके ही क्यों आते हो मेरे भाई? छोड़ो, आप अपनी लाइन को लंबा करो ना, दूसरों की लाइन को कम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ, अब बात करते हैं प्रोडक्ट। फंडामेंटल्स क्या है प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी क्या होती है, कोई भी कंपनी कैसे प्राइस सेट करती है, कैसे क्वालिटी सेट करती है। तो आप सोचिए, मैं एग्जांपल देके पिक्चर क्लियर कराता हूं। आपके घर में शादी है, एग्जांपल, या मेरे घर में आप एग्जांपल ले सकते हो, शादी है और हम बुलाते हैं हलवाई को, बुलाते हैं जो खाना बनाता है, उनकी जो टीम होती है उसको बुलाते हैं मीटिंग के लिए अपने ड्राइंग रूम में, और उसको बोलते हैं कि 5000 लोगों का खाना आपने बनाना है, ठीक है। और उस खाने में वैरायटीज भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अलग अलग मेन्यू होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, पनीर बेस्ट होना चाहिए, भैंस के दूध का होना चाहिए, ऐसे नकली पनीर नहीं चलेगा, और टेस्ट इतना ज़बरदस्त होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। नॉट ओनली टेस्ट, हेल्दी होना चाहिए। कोई भी रिश्तेदार या लोग अगर हमारी शादी में शामिल होते हैं तो उनको एक हफ्ते तक पेट की या शारीरिक कोई भी दिक्कत हमारे खाने की वजह से महसूस नहीं होनी चाहिए। और आखिर में हम बोलते हैं कि आपको प्राइस सबसे कम रखना पड़ेगा, जो भी खर्चा आपका टोटल है वो ऑन एन एवरेज से भी आपको हम कम देंगे। क्या ये चीजें पॉसिबल है? क्या चीजें पॉसिबल हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। अगर पॉसिबल है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं है तो भी कमेंट करिए। आपका सजेशन मुझे बहुत जरूरत है, सजेशन दीजिए, क्या ये चीजें पॉसिबल है? एक सज्जन बोल रहे थे, उस वीडियो का रिव्यू मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। उस सज्जन ने बोला, बहुत बड़े लीडर कहते हैं अपने आप को, बोलते हैं विवेक बिंद्रा जी की कॉपी करते हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, ऐसे करते हैं, मतलब सुपर कोच, सुपर क्या दिखाना चाह रहे हो आप भाई? आप सुपर कोच हो, अच्छी बात है, आप कहते हो अपने मुंह से नंबर 1 MLM सुपर कोच में हूं। बहुत सारे लोग आजकल सुपर कोच बने हुए हैं, लेकिन फंडामेंटल्स तो आप क्लियर करिए लोगों को, नए लोगों को बहकाने की कोशिश मत कीजिए। वो लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी में प्रोडक्ट रेंज लोवेस्ट, प्रोडक्ट रेंज लोवेस्ट, क्वालिटी हाईएस्ट एंड पे आउट सबसे ऊपर। तो आप समझने की कोशिश कीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पे फंडामेंटल्स के साथ खिलवाड़ हो रही है या नहीं हो रही है। कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, कॉमन सेंस, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सच्चाई कहां है, एथिक्स कहां है, क्या आप पाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका पे आउट ज़्यादा है, आप क्वालिटी क्लेम कर रहे हैं हाईएस्ट, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्राइस रेंज आप लोवेस्ट क्लेम कर रहे हैं, क्वालिटी आप हाईएस्ट क्लेम कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्वालिटी प्राइस रेंज को नीचे रखोगे तो पॉसिबल ही नहीं है आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आप लोगों के सामने दे दोगे, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और ये जो क्वालिटी कंपैरिजन है, कहाँ से आप प्रोडक्ट उठा रहे हो, कहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो, कहाँ से आप प्रोडक्ट लेते हो, लोगों को देते हो, उसके ऊपर भी वीडियो अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपके सामने आएगा कि कौन सी क्वालिटी कैसी है, प्राइस रेंज कैसा होना चाहिए, कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, उन चीज़ों में क्या खासियत है, इन चीज़ों में क्या खासियत नहीं है।
सारी चीज़ों के बारे में। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेसिक फंडामेंटल्स। तो आप ये समझ जाना कि बेसिक फंडामेंटल्स के साथ अगर खिलवाड़ हो रही है तो कहीं ना कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं दिक्कत है माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे पिछली वीडियो में, एक भी आंसर देने में सफल नहीं है कमेंट्स में कोई भी साथी। सिर्फ बकवास की बातें की जा रही हैं, बहुत बेकार बातें की जा रही हैं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जो लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं मैं लेता नहीं हूं, तो मैं किसी चीज़ को अगर लूँगा नहीं तो आप समझ सकते हैं वो गालियां कहाँ जाएंगी और कहाँ रह जाएंगी। तो जो साथी साथ दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रकट करना चाहूँगा। और एक बात और है, अभी फंडामेंटल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी पे आउट का फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं। आप अपने अपलाइन से पूछिए जो ओके लाइफ केयर में काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं कि जो आप प्लान दिखा रहे हो ग्राउंड लेवल पे, जो अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर अलग अलग लेवल पे अगर हम लेके जाएंगे तो आप ये क्लेम कर रहे हो, आपके साथी फील्ड में दिखा रहे हैं या जूम मीटिंग्स पे दिखा रहे हैं या शेयर कर रहे हैं प्लान की गारंटीड डिस्ट्रीब्यूशन कटिंग डेप्थ में है ही नहीं, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सच है? एक्सेल सीट पे आप कंपेयर करके देखिए, सीए के पास जाइए, 3-4 लेवल 32, 30, 64, उससे आगे और उससे नेक्स्ट लेवल में अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पॉइंट वैल्यू कितना गिरेगा। जो पॉइंट वैल्यू 300 क्लेम कर रहे हैं, 300 के आसपास ऊपर नीचे, वो पॉइंट वैल्यू लगभग 100 के आसपास पे भी आ जाएगा अगर आप नीचे जाके लेवल पे देखोगे। तो आप ये कंफर्म करो कि क्या वो पॉइंट वैल्यू आगे जाके गिरेगा या नहीं गिरेगा। जस्ट दैट, सिर्फ यही, इसका आंसर आप मुझे दो कि पॉइंट गिरेगा या नहीं गिरेगा। ठीक है, और पॉइंट्स मैं बहुत सारे क्लियर कर चुका हूं पिछली वीडियो में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब बात करते हैं पे आउट की। पे आउट का फंडामेंटल्स होता है किसी भी कंपनी को सेट करने का या जांचने का या परखने का, और आपको समझने की जरूरत है आपको कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं पे आउट की। इनको हम 3 लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेयर, डेप्थ में। अगर आपको फ्यूचर डिसाइड करना है किसी भी कंपनी में तो आपको देखना पड़ेगा पहले लेयर पे जो पे आउट हो रहा है, डेप्थ में हो रहा है, वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो जो भी कंपनी सबसे ज्यादा पे आउट डेप्थ में बांट रही है तो आपको उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि नए कस्टमर को, नए लीडर्स को, नए साथियों को सबसे पहले अगर हम जल्दी से जल्दी पैसा मुहैया करा देते हैं उनके अकाउंट में तो वो हमारे साथ एक्टिव होकर काम करेगा, लीडर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 महीने 2 महीने हमारे साथ किसी ने प्रोडक्ट लिए और उसके अकाउंट में हम कुछ नहीं डालेंगे। ये 40% 30% वाला जो रिटेल प्रॉफिट है, इसका ढिंडोरा पीटना बंद करो माय डियर फ्रेंड्स। ये सबको पता है, क्लियर है कि कैसे प्राइस रेंज सेट होती है और डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। तो वो लीडर्स जो साथी होते हैं उसको इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, रिटेल प्रॉफिट को। तो पहली लेयर पे हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा पैसा कोई कंपनी डेप्थ में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद सेकंड लेयर पे आने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि उस लेवल पे आके हम ग्रोइंग स्टेज पे जा रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे हमारी इनकम ग्रो हो रही है या नहीं। कुछ टाइम के बाद में आप हाईएस्ट लेवल पे जाने की कोशिश करते हो या पहुंच जाते हो कुछ टाइम के बाद में, वहां जाके आपको देखना है कि पे आउट धीरे धीरे लेकिन स्टेबिलिटी वहां पे आ रही है या नहीं, आप स्टेबल होते जा रहे हो या नहीं। न्यू कस्टमर आ रहे हैं, न्यू लीडर्स आ रहे हैं, उनमें डेप्थ में पैसा जा रहा है, वो एक्टिव हो रहे हैं और ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बीच वाले लेयर पे ग्रोइंग स्टेज पे हैं और ऊपर आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। उन कंपनियों से आप बच के रहना माय डियर फ्रेंड्स जो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर को छोड़ो, आप सीधा आपको टॉप पे पहुंचा देते हैं कि वहां पहुंचने के बाद में आपको इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जो कंपनियां पैसा 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 कर रही है ना, वहां बहुत बड़ा लोचा है। ये छोटी सी क्लिप है एशिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच की, आप देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। जो कंपनी पैसा 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 करती है वो कहीं ना कहीं आपके साथ खिलवाड़ करेगी फ्यूचर में आके। तो ये क्लिप आप देखिए जरा। आज मैं आपको फुल प्रूफ मेथड शेयर करता हूं कि कंपनी को समझिए पहले 3 चीजों से। पहला है कंपनी का पीपल एंड फिलॉसफी।
जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, जाते ही ये मत देखिए कमाई कितने होने वाली है, जाते ही ये मत देखिए कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, जाते ही देखिए कंपनी के पीपल और फिलॉसफी कैसा है। फिलॉसफी मतलब उस कंपनी का सिद्धांत क्या है, वो क्या उस कंपनी के पास एक बाइंडिंग फोर्स है जिसके कारण लोग जुड़ चुके हैं, क्या उस कंपनी के पीपल में कल्चर बहुत अच्छा है, क्या वो कंपनी के पीपल में उनका लीडरशिप बड़ा शानदार है, क्या कंपनी के पीपल के अंदर ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी और ट्रेनिंग के प्रोसेस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया जाता, सावधान, वो कंपनी ज्यादा चलेगी ही नहीं। जिस कंपनी में केवल बार बार प्रॉफिट की बात की जा रही है, प्रॉफिट की बात की जा रही है और कल्चर केवल प्रॉफिट 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 की बात कर रहा है, फिलॉसफी या कोई पर्पस नहीं है जिस कंपनी का, जिस कंपनी के अंदर जो मैन पावर, जो उनके पीपल हैं, वहां पे अगर जाते ही आपको मिलकर के लोगों से अच्छा नहीं महसूस हो रहा, आपको देखिए लालची लोग तो नहीं दिखाई पड़ रहे आपको, मैं ये पूछना चाहता हूं। जहां आप जा रहे हैं हर समय पैसा 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 तो नहीं कर रहे केवल, वो सपने होना एक अलग बात है, लेकिन कंपनी को किसी कारण से रन करना जो कि एक बाइंडिंग फोर्स बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ का, जहां पे लोग इकट्ठे जुड़ जाते हैं, बिना तनख्वाह के भी लोग मिलना चाहते हैं, बिना तनख्वाह के भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोग आना चाहते हैं क्योंकि आके अच्छा लग रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो। हाँ जी, क्या समझ आया? समझ आया कुछ? मैं नहीं कह रहा हूं, ये एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस कोच कह रहा है। आप, चॉइस आपकी है, द चॉइस इज योर्स, कि आप ट्रस्टेड लोगों पे ट्रस्ट करते हो या बहकावे में आके लोगों को कहीं भी जाने की कोशिश करते हो या कहीं जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। हमारा काम है सच्चाई बताना, सच्चाई को समझाना, एथिक्स बताना, काम आपका है, आपको क्या डिसाइड करना है। अब बात करते हैं प्लान के ऊपर। आप, कुछ साथियों ने बोला है कि आपने प्लान देखा है, आप हमारे साथ बैठो, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, आपको ज्वाइन नहीं करा तो हमें अपनी माँ की कसम, ज्वाइन नहीं करा तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग की कसम। ओके, बहुत अच्छा, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं जो आपके बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं ना, लेकिन मेरे एथिक्स, परवरिश मेरे ब्लड में ऐसी है, मैं ऐसी चीज़ों को पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ। समझ आई? तो आशा करता हूँ ऐसी घिनौनी बातें ना पूछे मेरे से। जो आपको अच्छा लगता है ग्रैब कीजिए, नहीं लगता इग्नोर कीजिए, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना। तो ये आप अपने मन से गलत फहमी निकाल दीजिए कि मैं लीडर्स के साथ नहीं बैठा हूँ, डिस्कशन नहीं करा है। इनफैक्ट वो बड़े लीडर्स जो टॉप अचीवर आपके बने बैठे हैं, जब बात पॉइंट्स की हुई तो वो टाइम का बहाना लेके फोन कट करके चले गए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस पे उनके साथी लीडर्स थे, कहीं फैक्ट उनके साथी लीडर्स को पता ना लग जाए, इसी कारण से। तो इस टॉपिक को आप मत छेड़िएगा, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स हैं, प्रूवन चीजें होती हैं, ऑथेंटिक चीजें होती हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस साथी को अच्छा लगता है ग्रैब कर लीजिए, नहीं अच्छा लगता है छोड़िए, क्या दिक्कत है। फ्यूचर आपका है, लाइफ आपकी है, आपको सिलेक्ट करना है, आपको चूज करना है। अब रही बात प्लान की, मैंने एक साथी का कमेंट चेक करा, बहुत सीनियर साथी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन करा उसके बारे में। वो बोला कि आसान काम यहाँ बहुत है, वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसका एक बार आप प्लान देख लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट्स बता रहा हूँ, यानी वो लोग क्लेम करते हैं कि पॉइंट वैल्यू कभी भी नहीं गिरेगा, पॉइंट वैल्यू हमारा कभी नहीं गिरता है। तो आप समझिए और पूछिए जो आपको प्लान दिखाने आ रहा है या आपसे डिस्कशन करना चाह रहा है कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। इस चैनल से जुड़े रहिए। और आज का जो सेशन है, लास्ट जो मैंने बताया, सभी साथियों के क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। अभी सारे कमेंट्स लेना चाहते हैं और एक एक साथी जो मेन कमेंट्स हैं 10-12 वो मैंने लिए हैं, उन साथियों के मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और धन्यवाद करना चाहता हूं फेसबुक पेज नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उस साथी का भी जिसने वो पेज बनाया और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला सेशन हम ले लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर का। हाँ जी दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। इस साथी के नाम लेना चाहूँगा, दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा इनका नाम है, फोटो आप प्रोफाइल देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दीनदयाल शर्मा है। इन्होंने लिखा है, भाई किसी को भ्रमित मत करो। भ्रमित मतलब भ्रमित मत करो, इन्होंने लिखा। ये लैंग्वेज के बारे में अभी मैं डिस्कस करता जाऊँगा धीरे धीरे। आप कमेंट्स
जो सेक्शन है आंसर का, उसमें आप बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, कैसे मैं क्लियर करता हूँ क्वेरीज को, डाउट को, आप बने रहिएगा। इन्होंने बोला किसी को भ्रमित मतलब भ्रमित मत कीजिएगा, मेहनत सब जगह करनी होती है, जैसा ये भाई कह रहे हैं, इन्होंने माना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो शख्स है ना, सबसे ज़्यादा गंद फैलाने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। हर ग्रुप्स में आप इनके पोस्ट देखोगे, हर किसी कंपनी को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका जो भाषा अभद्रता है वो देखने लायक है। आप चेक कर सकते हैं इनके प्रोफाइल को, हर कमेंट्स में इनके पोस्ट चेक कर सकते हैं, हर जगह। मैंने इनको पर्सनली मैसेंजर पे समझाया भी कि मेरे भाई आप भगोड़े जरूर हो आईएमसी से, कोई बात नहीं है, आपका डिसीजन है आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन ये गंद फैलाना कब बंद करोगे? कहीं ना कहीं हम सभी सीनियर साथी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इंडस्ट्री को हम ऊपर लेके जाएं, लेकिन ये माने नहीं। अब मैंने वो वीडियो में सच्चाइयां लोगों के सामने रखने की कोशिश करी है, तो अब इनको दर्द हो रहा है। अब ये कह रहे हैं भ्रम मत फैलाओ, मैं सच्चाई फैला रहा हूं मेरे भाई, भ्रम आप लोग फैला रहे हो। आशा करता हूं सभी सीनियर साथी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, इस इंडस्ट्री की जिम्मेवारी को समझेंगे, और ये जो घटिया जो ट्रेनिंग सेशन आपके होते हैं, जो गंद फैला रहे हो आप इंडस्ट्री के लिए, उनको फैलाना बंद कर दीजिएगा। मैंने सच्चाइयां फैलाई तो आपको मिर्ची लग गई, आप गंद फैला के लोगों को गुमराह कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, जबरदस्ती फोन कर करके, मैसेज कर करके। वो क्या है? सीरियसली आशा करता हूं समझ गए होंगे आप, ठीक है। दूसरा है बलराम प्रजापत। बलराम प्रजापत जी हैं, उन्होंने बोला अगर इन सब क्वेश्चंस का आंसर है तो क्या करोगे? अपना झूठ बोलने पर पछताओगे या ऐसे ही गंदगी फैलाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने रिस्पॉन्स करा है ना। तो ये जो सच्चाई मैंने पूछी थी, आपने इनका आंसर तो नहीं दिया, ना ही आप किसी बड़े लीडर के पास इनका आंसर है, ना आपके पास किसी लीडर का आंसर है। फिर से मैंने वो पॉइंट्स इसी वीडियो में क्लियर करे हैं, आपके पास है ही नहीं, तो आप क्लियर करो ना। और मेरे करने से क्या दिक्कत है? आप लोगों का करो, लोगों की कंफ्यूजन डाउट्स दूर कराओ, सच्चाई बताओ, है ना। और दूसरा कमेंट इन्होंने करा कॉमेडियन हो। जी बिल्कुल, कॉमेडी अच्छी लगती है मुझे, हॉबीज़ हैं बहुत ज़्यादा, म्यूज़िक, कॉमेडी, प्लेइंग, और भी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, तो कॉमेडी अच्छी लगती है मुझे। क्या गलत है कॉमेडी करना? आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अगर हो रही है तो आप इग्नोर कीजिए ना वीडियो को। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से आपका। तीसरा सवाल ले लेते हैं, राहुल यादव। राहुल यादव जी कह रहे हैं कॉल करो, चैनल हाईलाइट करने के लिए फालतू वीडियो बना रहे हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रिस्पॉन्स करा। राहुल यादव हैं। राहुल जी, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है चैनल ग्रो कराने का, सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों को एथिकल इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का मेरा मोटिव है। और ये चैनल नहीं है, ये मिशन है। जेन्युइन साथी मेरा इसमें साथ दे रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ मेरी एफर्ट्स के साथ ये चैनल चल रहा है। इन चैनल के पीछे बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स और साथियों का साथ है, एथिकल लीडर्स का साथ है, जो इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा, डाउट्स हो फिर से कमेंट कीजिएगा। और रही बात करने की, तो थोड़े टाइम के बाद, मैं अभी बिजी चल रहा हूँ थोड़ा, तो मैं आप पर्सनली आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। उसके बाद है अमर कुमार जी। अमर कुमार ने बोला है ज्ञानी जी अपनी कंपनी क्यों नहीं खोल लेते? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे को कंपनी खोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऑलरेडी ऐसी कंपनी में एसोसिएट हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा सच्चाई है, एथिक्स हैं, बहुत ज़बरदस्त पे आउट है, प्राइस रेंज का मुकाबला नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट की रेंज का मुकाबला नहीं है, मास का प्रोडक्ट, जहाँ पे मास प्रोडक्ट जिस कंपनी में होता है वो हमेशा ग्रो करती है। और रही बात कंपनी खोलने की, मेरे को आवश्यकता नहीं है। हमारे बहुत सारे बिजनेस हैं, फैमिली काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेरे को लीड करना पड़ता है काम, बहुत सारे बिजनेस है, तो मेरे को कंपनी खोलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द रिस्पॉन्स। अभी एक साथी हैं HP वशिष्ठ, उन्होंने बोला हा बच्चे हो। पहले वो हंसे हैं और बच्चे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी वीडियो देख के हंसे, क्योंकि हैप्पीनेस फैलाना, हंसी, किसी को हंसाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और रही बात बच्चे हो,
बच्चे हो तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बच्चा बनने का ही बिजनेस है। बच्चा अगर आप नहीं बन रहे हो तो आप इस इंडस्ट्री में कभी कामयाब नहीं होगे। आपको बच्चा बनना पड़ेगा, आपको माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। बच्चे का पिक्चर क्लियर कराता हूँ। बचपन में हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, बहुत स्ट्रॉन्ग। पेंसिल हमें जो चाहिए थी, हम पेरेंट्स से लड़ जाते थे, झगड़ जाते थे कि हमें वो पेंसिल चाहिए ही चाहिए। कोई साइकिल पसंद आ जाती थी तो हम जिद पे अड़ जाते थे, रोने लग जाते थे, बिखर जाते थे नीचे ज़मीन पे कि हमें वो ही साइकिल चाहिए है तो चाहिए है। हम ये नहीं देखते थे कि बजट कैसा है फैमिली का। क्या होता था, रिजल्ट ये होता था 1 2 3 दिन के बाद में हमें वो ही साइकिल मिल जाती थी, अवेलेबल हो जाती थी। तो आपको इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो बच्चा आपको बनना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप द माइंडसेट एज ए चाइल्ड। आपको बच्चे जैसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, जिससे इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो जाएगा आपका कि आप दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आना बंद कर दोगे। आप इतने पावरफुल हो जाओगे, आपका माइंडसेट इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके इन्फ्लुएंस में लोग आने लग जाएंगे, ना कि लोगों को इन्फ्लुएंस में आप आओगे। अब तक हम क्या कर रहे हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके सारी चीजें कर रहे हैं। बचपन में जो हम सपने सोचते थे, जो हमने बड़े बड़े ड्रीम्स लिए थे, गोल्स देखे थे, क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज ऊपर जाती जाती है हमारा माइंडसेट वीक होने लग जाता है। माइंडसेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर एज। जैसे जैसे एज ऊपर जाएगी माइंडसेट नीचे आएगा धड़ल्ले से। 10th में हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, 12th में कुछ ड्रीम्स होते हैं, कॉलेज में कुछ ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद हम लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, रिश्तेदारों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और जैसे वो बोलते हैं उनके बिनाफ पे हम अपने करियर को आगे लेके जाते हैं। उनके कहने से जॉब करते हैं, उनके कहने से छोटा मोटा काम करते हैं, उनके कहने से जो भी हम करते हैं, उनके कहने से हमारी खुद का माइंडसेट इतना वीक हो चुका होता है कि हमारे ड्रीम सपने सारे के सारे नीचे दब चुके हैं। और जो लोग आज स्विच कर रहे हैं किसी के कहने से या किसी लीडर के साथ, उन लोगों का भी माइंडसेट बहुत वीक है। आशा करता हूं आप सभी बच्चे बन जाओ। इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चे वाला माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, बच्चे की तरह सीखना पड़ेगा, तब आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हो। वो लीडर्स वो अपने फायदे के लिए स्विच कर रहे हैं, क्या आप अपने फायदे के लिए बच्चे का माइंडसेट बना के सीख नहीं सकते चीजों को? लेकिन नहीं, वो आपको अथॉरिटी नहीं देंगे, अपने आप को ब्रांड करेंगे आप लोगों के सामने। मैंने देखा बहुत सारे साथी, उनके प्रोफाइल पिक्चर पे भी उनके सीनियर लीडर्स का फोटोज है। हद है। कब लीडर बनोगे आप लोग, कब बनोगे, कब आपका माइंडसेट मजबूत होगा? तो मैं आशा करता हूं माइंडसेट को आप बच्चा बन के इतना मजबूत कर लो कि आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना आओ। थैंक यू सो मच। दूसरा कमेंट इन्होंने करा कि आपका टाइम हम ठीक से पास करा देंगे, कॉल कर लीजिएगा। HP वशिष्ठ मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट करा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, टाइम की बात जहाँ तक है, मैं टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ। लॉकडाउन में इतना टाइम सभी के पास रहता है, ठीक है। और आप टाइम पास मुझे हंसी आ रही है, आप टाइम पास कराओगे मेरा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं, कुछ लाइनें आपके लिए। सर बड़े भाई, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ लाइनें, आप आशा करता हूँ आप समझ जाएंगे। मैं अपने गीत गजलों से तुम्हें पैगाम करता हूँ, तुम्हारी दी हुई दौलत तुम्हारे नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप अपना काम कीजिए अच्छी तरह से और मेरे को मेरा काम करने दीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और कमेंट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसके बाद है आनंद पांडे। आनंद पांडे जी,
लीडर हैं ओके लाइफ केयर में, वेस्टीज के भगोड़े हैं। इन्होंने कमेंट करा कि बहुत ही खराब वीडियो है, और HP वशिष्ठ कोई है करके उन्होंने कमेंट कर रखा था, जो मैंने भी बताए। उनके नीचे लिखा रखा था उन्होंने कि HP वशिष्ठ चाचा हैं सबके। मेरे भाई, HP वशिष्ठ चाचा आपके हैं, ठीक है, आप फॉलो करो, अंधभक्ति करो, चचा ये आपके हैं और किसी के नहीं है, ठीक है। आप चचा बनाओ या पूरे ओके लाइफ केयर वालों को इनका चचा बनाओ या इनको उनका चाचा बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये पर्सनल चाचा, मामा, फूफा, नाना, ये कमेंट्स पर्सनल करने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ सीनियर लीडर हैं, बड़े साथी हैं, समझेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। अगला कमेंट है, मैंने कमेंट ले लेता हूँ, ज़्यादा है वैसे तो बहुत सारे। कीमत सिंह है कोई, MRP सबसे कम है, बीवी किसका ज़्यादा है, टर्नओवर आ रही है फलाना, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो आपको ये वीडियो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम है, प्राइस रेंज, क्वालिटी, हर चीज़ों को मैं डिस्कशन करूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक है अमर शर्मा MLM। अमर शर्मा MLM, मुझे लग रहा है 17-18 साल का बच्चा है, 10वीं पास करी है, 11वीं पास। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि आप अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कीजिएगा, लोगों के इन्फ्लुएंस में आने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप ग्रेजुएट हो जाओ, अच्छे से एजुकेशन लो, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आप आओ। इन्होंने क्या लिखा है, बहुत सारी गालियाँ दी हैं, आप कमेंट में मैं आप दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं, तो ये गालियाँ मैंने ली नहीं है, ठीक है। तो ये इनके, तो आप ये देख सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम की जब बात होती है तो ये लोग ऐसे ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, कमेंट में इतनी गालियाँ, बात करने का तरीका इनको आता नहीं है, किसी से मैसेज करते परेशान करते हैं, उनको मैसेज कर करके, कॉल कर करके परेशान करते हैं, वो लोग जानना नहीं चाह रहे हैं फिर भी ये उनको परेशान करते हैं। तो यहाँ से ये एथिकल अपने आप को बोलते हैं, यहाँ से ये हमें पता लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ है, कहाँ लाई करता है। अरे अपने CEO को ही सुन लो मेरे भाई, मैंने सुना था उनको, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, RCM, वेस्टीज, बॉडी केयर, बहुत एथिकल कंपनी है, हमें तो सिर्फ कोशिश करके इन लोगों में, इन कतारों में आना है, बस उन्होंने ऐसे बोला है। और आप लोग किस प्रचार कर रहे हो, तो ये समझने की ज़रूरत है कि इन सब से आप लोग ही बदनाम हो रहे हो, लोगों को आपसे नफरत हो रही है, समझो इन चीज़ों को। और ये जो घिनौनी बातें हैं, कमेंट्स करना, आप करते जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये गारंटी देता हूँ जितने भी हेटर्स हैं एक दिन इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, उनके कैरियर में काम आएगी, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो। एथिकल्स, हर एथिकल ट्रेनिंग से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके पब्लिक स्पीकिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें आवश्यकता होती है, सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अंत में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बात को खत्म करते हैं। विनयसिंह, बच्चे अभी सीखने के, बच्चे वाला मैं आंसर पहले दे चुका हूं सर। इनकम पूछी, माय गॉड, इनकम वाला क्वेश्चन, इन लोगों को सिर्फ एक चीज आती है, ये ना एथिक्स पे बात करेंगे, ना प्लान पे बात करेंगे, ना प्रोडक्ट पे बात करेंगे। जब ये फंसते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है तो बोलेंगे आपका लेवल क्या है। सबसे पहले मेरी टीम एक साथी के पास आया तो मैंने बोला यार बोलो आप इनको, भाई लेवल वेवल क्या पूछ रहे हो, लेवल पूछने वाले दिखते हैं क्या हम, पे आउट पूछो यार, पे आउट पूछो। तो इन्होंने मेरे से पे आउट पूछी है। तो मेरे भाई बहुत सारे ऐसे साथी हैं, कितना कमा रहा है, कितना चेक है, नेटवर्क मार्केटिंग में तूने काम करा है नहीं करा है, तू ये है, तू वो है, तू वो है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा आपने रिस्पॉन्ड करा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चेक मैं इस एसोसिएशन में काम करता हूँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ, वहाँ हम चेक दिखा कर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। जितने भी सोशल मीडिया पे चेक वायरल हो रहे हैं या कर रखे हैं लोगों ने, सारे के सारे फेक हैं, एडिट हुए हुए चेक हैं। आप देख सकते हैं, गौर करके जूम करके अगर आप देखोगे या किसी ग्राफिक डिजाइनर को आप दिखाओगे, एडिटर को दिखाओगे, तो वो सरासर बता देगा कि ये सारा एडिटिंग है। बैंक्स जो कंप्यूटराइज चेक होता है वो फेक हो सकता है, स्टेटमेंट जो आप वायरल कर रहे हो वो फेक हो सकती है। आपको अगर असल में चेक दिखाना है, और चेक की बातें वो कर रहे हैं जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिनको प्रोडक्ट की बिलिंग का और इनवाइस नंबर का डिफरेंस पता नहीं है। तो अगर आपको चेक देखना है या आपके साथी आपको दिखा रहे हैं, उनको आप बोलो ये जो वायरल कर रखे हैं एडिटिंग वाले चेक, इनको वायरल करने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलो आप इनवाइस नंबर दिखाओ, टैक्स इनवाइस,
हमें पता लग जाएगा कि हाँ सच में पैसा आ रहा है। फॉर्म नंबर 16A, फार्म 16A के बारे में मेरे ख्याल से आपको पता नहीं है, शायद नहीं पता है तो आप वेबसाइट पे जाके चेक करिए, गूगल पे जाके चेक करिए, अपने सीनियर साथियों से पूछिए कि फॉर्म नंबर 16 क्या होता है, 16A, फॉर्म 16A क्या होता है। टैक्स इनवाइस उनसे लीजिए, और किसी को दिखाना है तो आप टैक्स इनवाइस नंबर और फॉर्म 16 नंबर A दिखाइए, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हाँ एक्चुअल में पैसा आ रहा है। पैसा आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, नो डाउट, लेकिन ये एडिटिंग करे हुए चेक तो मत दिखाओ, इंडस्ट्री को गुमराह मत करो मेरे भाई। और रही बात मेरे चेक की, तो मैं अपने जो एथिक्स वसूल हैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन मेरी कंपनी से बहुत सारे साथियों ने दिखाए भी हैं। लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, आप कौन हो मेरा चेक देखने वाले? जो मेरी टीम में सीनियर साथी हैं, कोर लीडर्स हैं, मैं उनको दिखा चुका हूँ, उनको पता है मेरी स्टेटमेंट। और हाँ, जो ये कॉलेज पास आउट लड़के हैं, 10वीं 12वीं पढ़ने वाले हैं, उनसे मैं बताना चाहूँगा, पिछली वीडियो में आप चेक करना, वैन ह्यूजन ब्रांड प्रोफेशनल क्लास, उसके शोरूम में जाके आप प्राइस रेंज चेक करना शर्ट की, आपको पता लग जाएगा कि मेरा चेक कितना होगा। और आज ये मैंने जो पहनी है पीटर इंग्लैंड बिजनेस क्लास, ठीक है, आप चेक कर लेना। कफलिंग शर्ट का प्राइस रेंज आप पूछ लेना, गुची के कफलिंग्स का प्राइस रेंज आप पूछ लेना, को आपकी औकात भी पता लग जाएगी, और आप जिससे क्वेश्चन कर रहे हो उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बहुत साथी जिन्होंने प्यार दिया, वीडियो को समझा है। कुछ साथियों ने बोला कि सर आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है, तो मैं नाम लेना चाहूँगा। मदन शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेश कुमार, मोहर सिंह, नीतू देवी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सोनू कुमार, मनीषा, गणपत सिंह, केविन एडवर्ड, रिंकेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इतना प्यार दिया है। चैनल को ऐसे ही स्नेह देते जाइए। अभी कुछ कमेंट्स और हैं यूट्यूब के, मैं मैन इंपॉर्टेंट, ये फेसबुक से कमेंट थे, अभी यूट्यूब से कुछ मैन कमेंट्स है वो मैं ले लेता हूं और आपको बताना चाहूँगा। यशवंत साहू जी हैं, उन्होंने बोला बकवास करता है और भी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग फलाना ढिमकाना कर रहा उसने। तो आशा करता हूं सर आप एथिकल कंपनी में काम कर रहे हो, तो एथिकल इंडस्ट्री में हो, तो आप अच्छा मतलब भाषा को सुधारिए। पूनम है, कोई पूनम मैम है, उनका मैंने चैनल भी चेक करा है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हैं और बहुत पुरानी लीडर हैं। उन्होंने बोला प्लान अच्छे से देखो सर, 2500 रुपये का सामान लेना पड़ता है। माय गॉड, इसी वजह से मेरे को चैनल बनाना पड़ा, इसी वजह से 2500 रुपये का सामान लेना पड़ता है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन मैडम को, फिर भी इनको प्लान क्लियर नहीं है। इनके अपलाइन ने, इनके सीनियर साथियों ने इनको गुमराह किया है, प्लान अच्छे से क्लियर नहीं किया है। आप चेक करो, अपने अपलाइन से कंसल्ट करो कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करनी पड़ती है या 2500 रुपये का सामान लेना पड़ता है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। भगवान, तो आप देख सकते हो कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। बड़े बड़े लीडर्स को एक्चुअलिटी पता नहीं है, रियलिटी पता नहीं है, गुमराह हो रहे हैं। उनको ये डिफरेंस नहीं पता आपको 2500 बीवी का बिजनेस मैच करना पड़ेगा या 2500 रुपए का सामान लेना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं, मैं यहाँ पे सारे पढ़ के नहीं बता सकता। उनको क्लियर ही नहीं है कॉन्सेप्ट, क्या बिजनेस है, क्या प्लान है, क्या वॉल्यूम है, कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या होता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कुछ भी नहीं पता है। उन साथियों के लिए स्पेशली ये चैनल आया है। और ये जो सीनियर मैडम है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है, इनको क्लियर नहीं है। कम से कम नहीं तो इस पॉइंट के 20 कमेंट आए हैं कि सर आपने प्लान नहीं देखा, आप गलत बोल रहे हो, सिर्फ 2500 रुपये का सामान लेना पड़ता है। तो साथियों आप बता दीजिए क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला कमेंट है, गलत जानकारी कर रहे हैं एमएलएम कृष्णा प्रजापति। आशु एमएलएम फुल ज्ञान, आशु एमएलएम फुल ज्ञान, एमएलएम को फुल ज्ञान है। ये कह रहे हैं अंध भक्त हो तुम, हिम्मत है तो कॉल करना। माय गॉड, ऐसे कम से कम 50 कमेंट आए हैं, मैंने एक मैन लिया है। धमकियां दे रहे हैं मुझे कि हिम्मत है तो कॉल कर लेना। करेंगे भाई, कॉल भी करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन वो तो सबको पता है अंधभक्त कौन है, कौन आंखें बंद करके गलत चीजों को प्रमोट कर रहा है ना। तो आप, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बंटी घोष, 6 महीने का चेक दिखाओ। ओह गुड, 6 महीने का मांगा है मेरे भाई। 6 महीने का चेक दिखाने की बात मैं क्लियर कर चुका हूं पहले ही, लेकिन आप अपने सीनियर साथियों से भी पूछो, ये एडिटिंग वाले फेक चेक वायरल करना बंद करें। अगर उनमें औकात है, हिम्मत है, तो फॉर्म नंबर 16A
टैक्स इनवॉइस नंबर पूरी सोशल मीडिया पे शेयर करें, जिससे सभी साथियों को पता लग जाए। और आप 6 महीने का उनसे पूछ लीजिए, मांग लीजिए कि सर आप 6 महीने का चेक दिखा दो। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से तो मांग लो पहले, हम तो दिखा देंगे, हमारे पास है, सच्चे लोग हैं हम। 3 महीने से, मैं 6 महीने छोड़ो, 3 महीने का चेक आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, किसी भी साथी से, किसी भी बड़े लीडर से। 3 महीने से आपका प्रोडक्शन बंद है, आपकी कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है, ऐसी सिचुएशन में दम ही नहीं है, तो आप लगातार 3 महीने का चेक मेरे को अभी दिखाओ और मैं 3 महीने का चेक दिखाने के लिए रेडी हूं। ठीक है, बंटी घोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आया है फिर, हाँ, प्रॉफिट गुरु है कोई, प्रॉफिट गुरु, अच्छा ये वही है, उन्होंने बोला कि मैं प्रॉफिट गुरु हूँ, मुझे चेक कीजिएगा, आशा करी उन्होंने, मतलब रिक्वेस्ट करी मेरे से, तो मैंने रिक्वेस्ट पे कमेंट आया तो उस पर मैं गया और मैंने एक वीडियो देखी इनकी, उनमें इन्होंने बोला कि हम लोग एपी ऑर्गेनिक से ही राइस ब्रान ऑयल ले रहे हैं। सरासर झूठ है, फेक है, फेक वीडियोस बनाता है ये चैनल, आप ट्रस्ट मत कीजिएगा, सरासर फेक है। ये लोग एपी ऑर्गेनिक से नहीं ले रहे हैं, इन्होंने बोला एपी ऑर्गेनिक से ले रहे थे, एपी रिफाइनरी भी उन्हीं की कंपनी है और हमारे लिए उन्होंने अपनी ब्रांच अलग कर दी, वो है एपी ऑर्गेनिक। ऐसे गुमराह कर रहे हैं लोगों को, देखो शर्म आनी चाहिए यार ऐसे साथियों को, सीनियर साथी हैं, क्या करें। ये इसके ऊपर भी मैं नई वीडियो लेके आऊंगा कि एपी ऑर्गेनिक क्या चीज है, एपी रिफाइनरी क्या चीज है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या अंतर है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या अंतर है, वहां मशीनें जो उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो ये सरासर मैंने एक वीडियो देखी इनकी राइस ब्रान ऑयल के ऊपर, तो इन्होंने झूठी इंफॉर्मेशन दी है आप सभी साथियों को। ये ओके लाइफ केयर एपी रिफाइनरी से ले रही हैं, ये कोई एपी ऑर्गेनिक से नहीं ले रही। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा आंसर। और इसी बीच बहुत सारे साथी जिन्होंने प्यार दिया, स्नेह दिया है, मोनू सिंह है, मुकेश कुमार, ज्योति सिंह, कृष्णा बघेल जी, अवधेश कुमार, सक्सेस विद राजू, इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को इतना ऊंचाइयों तक, हम सभी साथियों को, एथिकल लोगों को, एथिकल लीडर्स को बहुत ऊपर तक लेके जाना है, जिससे कोई भी नया साथी गुमराह ना हो, अपने एथिक्स से खिलवाड़ ना करे, किसी के बहकावे में ना आए, अपने माइंडसेट को इतना मजबूत कर ले कि किसी भी बड़े लीडर हो या कोई किसी दूसरी कंपनी का भगोड़ा लीडर, भगोड़े लोग हों, उनके इन्फ्लुएंस में ना आए। आशा करता हूं वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, जुड़े रहिए हमारे साथ, सच्चा नेटवर्क के साथ, एथिकल इन्फॉर्मेशन के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, मोटिवेशन के लिए, सारी ईच एंड एवरीथिंग आप इस चैनल के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में प्राप्त करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।